देखिए आज चौथ है और वंदना रेडी हो गई है पूजा करने के लिए। फिलहाल अभी मैं अंशु सो गई है। अंशु को नींद आ जाता है शाम को। मेरा पूजा भी अब जब भी यहाँ पे कथा का सुनती हूँ तो करना आती है खरीद। अब वो क्या अब देखिए फिलहाल मैं पूजा जब कर लिया चलती हूँ कथा का सुनती हूँ और तब तक कथा उथा सुनेंगे तब तक चांद निकल आएंगे क्योंकि 9 बजे चांद निकलेंगे और उसके बाद से तब जाके अर्घ दूंगी। उसके बाद से अर्घ देंगे तब मेरा उपवास टूटेगा अर्घ देने के बाद ही। तो अभी तो चांद नहीं उगे हैं क्योंकि अभी टाइम लगेगा चांद को उगने में भी। तो अभी पूजा मेरा फिलहाल मैं पूजा में अपने की हूँ। अभी ऊपर भी पूजा करना है, छत पे जाऊंगी चंद्रमा को अर्घ देकर उसके बाद से मतलब वहाँ पे पूजा उजा करके तब मेरा पूजा सफल होगा। तब जाके मैं अपना उपवास भी तोड़ूंगी। ये चौथ पता है आप सबको मतलब किस चीज़ का है? बेटा का व्रत रहता है उनके लंबी उम्र के लिए। जैसे करवा चौथ होता है, जैसे करवा चौथ हो रहता है पति का लंबी उम्र के लिए, वैसे ही ये वाला व्रत है बच्चे के लंबी उम्र के लिए व्रत करती है माँ। मैं अपने बेटे के लिए बेटा बेटी मतलब जो भी है तो लंबे उम्र के लिए करते हैं। मतलब आधा करके तो बेटा के लिए है। तो मेरी भी बेटी भी बेटा से कम थोड़ी है। मुझे मन किया व्रत करने का तो मैं अपनी बेटी के लिए मतलब व्रत, मेरी बेटी है तो मैं व्रत की कर ली। वैसे मतलब जिसका बेटा बेटी कुछ नहीं रहे वो व्रत नहीं करते हैं, हो जाने के बाद ही करना है वो ये वाला व्रत। तो जिनका नहीं है वो तो नहीं की होंगी और जिनका बच्चे हैं वो तो की होंगी। मेरी बेटी है तो मैं की हूँ और माता पिता की दुआ से बेटा भी हो जाएगा तो चलता रहेगा मेरा उपवास। तो अब शुरू है क्योंकि मैं पहली बार व्रत की हूँ। मम्मी से अपने सास से पूछी फ़ोन करके मम्मी मैं व्रत कर लूँ क्या ये वाला? तो मेरी मम्मी बोली कि कर लीजिए। मैं तो करती थी पहले से ही, मेरा बेटा भी नहीं थे तभी। अगले वीडियो की खुलती हूँ थोड़ा कुछ इसमें भी बाकी है, भी कुछ और खाने पीने दिखाऊंगी मैं क्या खा रही। मतलब वो खाना नहीं खाऊंगी मतलब फल फ्रूट फलिहार मतलब खाऊंगी या इतनी टाइम वर्क करूंगी तो मतलब फलिहार में खाऊंगी और कल पारण करूंगी। मतलब खाना भोजन नहीं खाना है, अनाज उनाज कुछ नहीं खाना है। वंदना व्रत की है तो मैं संकटी गणेश चतुर्थी व्रत का कथा सुना रहा हूँ वंदना को। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटी गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन तिल चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यह व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है, कई दिनों से रुके मंगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। इस दिन गणेश कथा सुनने अथवा पढ़ने का विशेष महत्व माना गया है। व्रत करने वालों को इस दिन यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। पौराणिक गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे, तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी के कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए समक्ष बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह
चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें यह उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, वैगिक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। तो यही है कहानी। संकटी गणेश चतुर्थी का व्रत का कथा मैंने सुना दिया वंदना को। देखिए हीरो बाबू, मुझे कथा तो सुना दी है, क्योंकि कथा सुनना बहुत अवश्य रहता है, अच्छा रहता है। क्योंकि कोई भी पूजा पाठ करो, मतलब करवा चौथ आए चौथ, मतलब बहुत बेहद बहुत अच्छा रहता है। इसलिए कि करवा चौथ आए पुत्र का मतलब चौथ का व्रत, इसमें कथा भी सुनना चाहिए और अच्छे से पूजा पाठ करना और चंद्रमा का अर्घ भी देना। वैसे ही मतलब अर्घ देना है, उसके बाद से उपवास करना है। जैसे इसमें है वैसे इसमें भी है, जैसे करवा चौथ में है वैसे चौथ में है। हीरो बाबू मुझे देखिए किताब में पढ़ उड़ के सुना दिए कथा, और मैं सुन ली। आप सुनने के बाद मेरा पूजा तो मतलब इतनी हुआ। अब देखती हूँ चंद्रमा निकलेगा तो वहाँ पे अर्घ दूंगी। वहाँ पे पूरा फल ये सब फल फ्रूट भी लेकर जाना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि मैं छत पे नहीं गौरी गणेश बनाई, क्योंकि अपने रूम में ही बना दी हूँ। आज जहाँ मैं पूजा करती हूँ वहीं पे मैं की हूँ, तो जाऊँगी लेकर ही जाऊँगी। वहाँ पे अर्घ को सब दे वो दूँगी। मम्मी से पूछूँ, वैसे मैं पहले मैं ये चौथ का व्रत की हूँ, तो मुझे भी मैं पूछ के और की हूँ अपनी मम्मी से। मेरे सास में करती हैं, मेरी दीदी उदी सब लोग करते हैं, तो मैं उन लोगों से पूछी हूँ, बताए हैं, तो मैं कर रही हूँ। लेकिन इतना तो मुझे पता है। तो फिलहाल में मैं अभी देखती हूँ चंद्रमा उग गया है कि नहीं। 9 बज गया होगा, कितना बज रहा है? हाँ 9 बज गया अब। तो फिलहाल में अब जाते हैं, देखते हैं चंद्रमा उग गया तो अर्घ उर्घ देती हूँ, उसके बाद वीडियो बनाती हूँ। तो मुझे कथा सुनाई दी गई। देखिए अब मैं जा रही हूँ अर्घ देने। चंद्रमा निकल गए और हीरो बोले 10 बज गया, 10 बजे जा रही हूँ पूजा करने छत पे। चलिए आप लोग को मैं दिखाती हूँ छत पे पूजा करने। देखिए मैं उपवास मतलब अब तोड़ने जा रही हूँ अपना। पूजा पाठ मेरा हो गया, पूजा पाठ और गोरख सब दे दी। देखिए अब मैं जा रही हूँ खाने। इधर देखिए एक काला तिल है, तो काला तिल ही खाऊंगी आज। सफ़ेद भी तिल है, खा सकती हूँ, लेकिन मैं काला ही खाने जा रही हूँ। इधर देखिए गंजी वंजी केला वाला वो जितना मैं चढ़ाई हूँ उतना मैं खा रही हूँ, देख ही सकते हैं आप। इधर दूध भी है, जा रही हूँ दूध भी पीऊँगी और चलती हूँ खा पी लेने। अपना उपवास तोड़ने जा रही हूँ। अब फिलहाल में